बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से लाहौर में सवाल किया गया कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के तो इसके लिए, क्योंकि मैं ये काम में रहा हूँ और मैंने ट्रेडिंग की है इसकी मैंने जब मैंने शुरू की थी तब तो मैंने इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं की थी और इसी वजह से मैंने एक बड़ा लॉस भी हुआ मेरा इसमें $1000 में। तो इसके बाद मैंने इस पर रिसर्च शुरू की ग्रेजुअली, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में नया था तो इसलिए मुझे इतना नहीं पता था कि स्टडी करते हैं प्रॉपर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए। बिटकॉइन के बारे में मैं अपनी राय दे सकता हूँ और बड़ी क्लियरली दे सकता हूँ। बिटकॉइन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है ना, उसके मुताबिक बिटकॉइन की कोई बेसिक इंफॉर्मेशन या हमें मिलती नहीं है। इसका फाउंडर कौन है वो भी एक जो है ना कह लें एक फर्जी नाम है इसका फाउंडर का भी। और ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है ना, सारा इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और माइनिंग के लिए ये रशिया और कभी कहाँ कभी किस जगह को, क्योंकि ये एक फिजिकल करेंसी नहीं है, ये सारा कुछ ऑनलाइन है और इसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट है। अगर आप इस पे सर्च करना शुरू करें तो अभी क्योंकि नया होने की वजह से इतना ज़्यादा नहीं है, गूगल या दूसरे प्लेटफॉर्म जिन पे इनकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, विकीपीडिया, वो भी इतने इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो क्योंकि इसके सबसे बड़ा जो मुझे जब शक हुआ ना, जब मैंने म्यूचुअल स्टॉक्स लेने शुरू किए जैसे गूगल, एप्पल, टेस्ला, ब्लैकबेरी या और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी जो दुनिया में पाई जाती हैं, इनके स्टॉक्स हैं, अगर उनको आप सर्च करें तो आपको पता चलता है कि ये स्टॉक किस प्लेटफॉर्म का है और इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है और इसका जो इनकम जो स्टॉक्स का जो पैसा है वो कौन यूज कर रहा है और किस तरह यूज कर रहा है। मगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी का, एथेरियम, 1inch जितनी भी आप उसकी ले लेना, आपको नहीं मिलेगी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में कि ये कितना कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इस जो स्टॉक सेल करते हैं उस सारी मनी को किस प्लेटफॉर्म पे ये यूज करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्टॉक ले ले तो वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी मेडिसिन के लिए यूज करती है। इसी तरह आप गूगल की ले ले, गूगल रिसर्च इंजन या दूसरी उसकी जो प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की वो उसके लिए यूज करती है। अगर आप एप्पल की ले ले तो जाहिर बात है एप्पल एक सेल्फ कंपनी है, वो टेक्नोलॉजी में यूज करती है। टेस्ला भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके मैं स्टॉक्स रखता हूँ। बात करने का मकसद ये है कि आप जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपकी मनी कहाँ यूज हो रही है आपको नहीं पता। मैंने कभी बैंकिंग के स्टॉक नहीं लिए, मैंने कभी अल्कोहलिक कंपनियों के, कैनबस या इस तरह की जो ड्रग्स सेल करती हैं या रिबा में पाई जाती है उन कंपनीज के कभी मैंने स्टॉक नहीं लिए, क्योंकि मुझे पता है ये रिबा में, रिबा से मुराद इंटरेस्ट लेते हैं, ये बिजनेस सूद का बिजनेस है। तो इसलिए अगर आप उलमा की तहकीक सुने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की प्रीवियस, तो वो कहते हैं कि अगर आप स्टॉक ले रहे हैं और आपको पता है कि ये हलाल है, वो हराम की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हराम से मुराद सूद में, बैंकिंग के निज़ाम में या दूसरा मंशियात के धंधे में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कोई ममनुआत नहीं है। तो अगर एक चीज़ ऐसी आप बाय कर रहे हैं जिसको आपको पता ही नहीं कि वो जो स्टॉक आपने लिए हैं वो कंपनी किस चीज़ में इन्वेस्ट करती है। स्टॉक का मतलब यही होता है ना, आप जब किसी चीज़ के स्टॉक लेते हैं और उस कंपनी से आप कुछ शेयर्स लेने के बाद आपको पता कि ये कंपनी इस चीज़ में इन्वेस्ट करती है, माइनिंग में इन्वेस्ट करती है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करती है, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करती है। मगर बिटकॉइन और जितनी भी ऑनलाइन करेंसीज आपको ये मिलेंगी जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, इसका आपको नहीं पता कि ये कंपनीज ये मनी कहाँ इन्वेस्ट करती हैं, किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करती हैं। हो सकता है ये इजरायली कंपनी हो, ये मैन्युफैक्चरिंग करती हो इसकी गन की, बॉम्ब की और लोगों को मारती हो सकता है ये मंशियात में इस्तेमाल होती हो सकता है ये बैंकों में इस्तेमाल होती हो सकता है ये किसी गलत जगह पे इस्तेमाल हो रही हो, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते ना, हमें तो भी पता नहीं है ना। तो इसलिए मैं जब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये अभी इसको नहीं करना चाहिए, मुसलमान होने के नाते ये हलाल नहीं काउंट होती, क्योंकि इसका आपको फायदा तो नजर आता है, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो पैसा तो बहुत जल्दी आता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी 6 महीने पहले चले जाएं तो बिटकॉइन की जो वैल्यू थी 35,000 से लेके $45,000 थी। उसके बाद सडनली बूस्टर 96,000 पे चली गई, यानी डबल से भी अबाव हो गया। अगर किसी ने $40,000 या $35,000 इन्वेस्ट किया था वो डबल से भी ऊपर चला गया, 96 यहाँ के करीब चला गया, $96,000, यानी उसने डबल पैसे बना लिए, डबल शाह वाला सीन है।
इसी तरह का ये सीन है कि ये डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, 5 टाइम हो बढ़ जाती है आपकी अमाउंट, लेकिन आपको पता नहीं है कि जो आप कमा रहे हैं वो मनी कहाँ से, वो प्रॉफिट आपको किस सोर्स से दे रहे हैं। अगर वो अप जा रहा है, उसने कहाँ इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से उसका स्टॉक हाई जा रहा है। फेसबुक है जैसे, इसका स्टॉक जब इसने पीछे से इन्होंने कुछ की थी गलती तो इनका स्टॉक $86 पे आ गया था, अब इनका स्टॉक $500 समथिंग पे। नेटफ्लिक्स है, मैं इनके स्टॉक नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग इसको बहुत यहूदी सिस्टमेटिकली इसको बहुत गलत जगह पे यूज कर रहे होते हैं। नेटफ्लिक्स दुनिया को क्या दिखा रहा है, बेहयाई फिल्में, ड्रामे, कंजरखाना, मैं इसमें स्टॉक नहीं लेता। तो आप डिपेंड करता है आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ज़ाहिर बात है अगर आप धंधा ऐसा कर रहे हो या बिजनेस ऐसा कर रहे हो जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, जानी माली, या उनके बच्चों को नशा से पे लगाया जा रहा है, या किसी दूसरे को उससे तंग किया जा रहा है, मुश्किलें पैदा की जा रही हैं, या सूद लिया जा रहा है, या शराब बेची जा रही है, तो ज़ाहिर बात है ये सारे हराम है। तो इसलिए परहेज करें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से। एक तो ये बड़ी फ्लक्चुएट होती है, बड़ी अप एंड डाउन होती है, आपको इसका कोई अंदाजा नहीं होता कब अप है कब डाउन है। रिस्क जुए जैसा है इसमें। जैसे म्यूचुअल अगर आप स्टॉक से लेते हैं ना, तो उनमें आपको पता होता है कि ये स्लोली ऊपर जाएगा या स्लोली नीचे आएगा। मिसाल के तौर पे आप ले ले इसके एप्पल के स्टॉक, अगर मिसाल के तौर पे अभी दे रहा हूँ, अगर $300 का है तो वो कम भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा $40-50 नीचे हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो 20-30 ऊपर चला जाएगा, यानी एक लिमिट में रहता है। मगर क्रिप्टो में ये होता है कि मेरे दोस्त ने कॉइन ले लिया 1 इंच, उसने लिया $12 का, वो अभी मेरे ख्याल से 80 समथिंग सेंट्स में सेल हो रहा है, यानी कि जो उसने लिया था वो 0-0 हो गया। एक कॉइन मैंने भी लिया था इसी तरह का, मैं उसका नाम अभी देख के आपको बता देता हूँ वो कैसे 0-0 हुआ था, क्योंकि मेरी हिस्ट्री में पड़ा हुआ है तो मुझे पता होगा कि वो कौन सा कॉइन था जो 0-0 हो गया, और मैं उसको बता सकता हूँ आपको कि वो कैसे 0-0 हो गया। फाइल कॉइन ले लो, फाइल कॉइन है जी, ये मैंने लिया था, परचेज किया था more than $100, अब उसकी वैल्यू है सिर्फ $5, यानी $5 उसकी वैल्यू है। मेरी सारी मनी चलेगी इसमें, यानी बड़ी अमाउंट मेरी गुम होगी। अगर मैंने 100 में लिया था, $5 उसकी वैल्यू, $95 उसमें माइनस हो गई। और यही अगर मैं इन्वेस्ट करूं एप्पल में, गूगल में, टेस्ला में, टेक्नोलॉजी कंपनियां, तो उनके स्टॉक्स एक लिमिट में गिरते हैं, एक लिमिट में बढ़ते हैं। जो वाला सीन नहीं होता, या तो आप तर गए या आप डूब गए, इसमें ऐसा नहीं होता। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी हद तक महफूज होती है, या तो उसने बढ़ना होता है या कम, वो थोड़ा सा गिरता है फिर ऊपर आ जाता है। तो इसलिए परहेज करें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से। ये हलाल नहीं है जब तक इसकी तफसीलात हमें वाज़ेह नहीं हो जाती, क्योंकि उलमा कराम इसमें बात इसलिए नहीं कर सकते, ज़्यादातर उलमा इस बिजनेस में नहीं है, जो हैं वो शायद बात ना करना चाहते, वो बेनिफिशियरी हो इस चीज़ के। मगर जो दीन से ज़्यादा रिलेटेड उलमा है, जैसे बड़े बड़े उलमा है जिन्होंने फतवा देना होता है, जिनकी बात मानी जाती है, वो इस बिजनेस में नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टाइप का बिजनेस है, वो उनके लिए नहीं, उनके कैलिबर का नहीं है। तो इसलिए आप भी परहेज करें जब तक इसका डिटेल्स नहीं कहीं भी अवेलेबल आ जाती कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका ये मनी किस बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर किसी को और कोई सवाल हो इस बिजनेस के बारे में तो वो मुझसे पूछ सकता है वीडियो पे कमेंट करके।